विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसको हम इस चैप्टर में इस वीक में ख़त्म करें। टाइम हमारे साथ बहुत ही कम है और हमें बहुत काम पड़ा है, तो नाउ वी शुड गो अ लिटिल बिट फास्ट। ओके बेटा, सो चैप्टर नंबर 4 में यू नो समथिंग will be discussed here about the work and energy. Work and energy, and another topic that is called vacancy power will be discussed over here. Yeah, you know beta, work हमारे साथ क्या होता है कि work is nothing when a force is applied on a body and this force displaces the body in their own direction, then we can say that work is done on the body. Or we can say the dot product of force and displacement is called, we can say, work which is done. Remember beta, we can say कि force must be in the direction of displacement और डिस्प्लेसमेंट शुड मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क हमारे साथ एक रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी है, यानी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। वर्क हमारे साथ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क हमारे साथ यूजुअली बराबर होता है चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है और इसी प्रिंसिपल का नाम है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। बाज़ औक़ात वर्क तब वीकेंड से हम कहते हैं कि वर्क तब होगा जब वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा, और बेटा वर्क तब होगा जब वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा। अगर कोई वर्क ने, कोई फोर्स ने और किसी डिस्प्लेसमेंट ने इस बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं लेके आया, रिमेंबर बेटा, वर्क विल नेवर बी डन बेटा। जिस तरह से बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर आप देखें बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके लिए वर्क डन 0 के बराबर होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेलोसिटी के हमेशा क्या होते हैं बेटा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है बेटा। वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है बेटा। जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो कभी भी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। वेलोसिटी चेंज ना होने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एंड हेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर डूइंग नो वर्क बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्क हमारे साथ होता है बेटा, ये असल में बेटा ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के ऊपर आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसने इस तरह ट्रिवर्स किया। बाज़ों का बेटा ऐसे भी हो सकता है कि जहां पे आप लोगों के साथ ये मैं एक बॉक्स को तस्वर करता हूं, ये इसका बन गया है फ्री बॉडी डायग्राम, FBD बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम। ये एक बॉक्स है जिसको मैंने एक डॉट से रिप्रेजेंट किया। इसी वक्त तुमने फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगा बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब तुमने इस फोर्स को 2 में रिजॉल्व करना है। इसको हम कहते हैं F cos थीटा, इसको हम कहते हैं F sin थीटा बेटा। मैं आपको बार बार कहता हूं बेटा कि फोर्स शुड मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पे वर्क का जो फार्मूला है बेटा वो ये बन जाएगा F cos थीटा, साथ में क्या बनेगा शाबाश, वी कैन से S बनेगा बेटा। या बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि W इज इक्वल टू क्या बनेगा शाबाश, F इंटू वी कैन से इस cos थीटा बनेगा। अभी आपने डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व किया। इन सारी बातों से हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क होगा जब फोर्स व्हिच इज पैरेलल टू वी कैन से डिस्प्लेसमेंट, या बेटा वर्क तब होगा जब हम कहते हैं बेटा
कि डिस्प्लेसमेंट पैरेलल किसके होनी चाहिए, फोर्स का होनी चाहिए। ये मेरे साथ क्या है, वर्क है। जनरली बेटा वर्क हमारे साथ होता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क तब होगा whenever there is we can see change in kinetic energy or we can say बेटा change in potential energy। बेटा समझ में बात आ रही है बेटा? बेटा याद रखो ये जो वर्क होता है, वर्क इसकी हमारे साथ यूनिट्स है बेटा, यूनिट्स। इसकी यूनिट हमारे साथ क्या है बेटा, जॉल है बेटा। जॉल बराबर होते हैं न्यूटन इंटू मीटर के बराबर हैं, और ये असल में सिस्टम इंटरनेशनल ही में हम इसको तस्वीर करते हैं। इसी तरह से बेटा दूसरा हमारे साथ है अर्ग। अर्ग या अर्ग, न्यूटन की जगह लगाओ डाइन, इसकी जगह लगाओ सेंटीमीटर, और ये असल में किसके बराबर है, सीजीएस ही के बराबर है। तीसरा बेटा हमारे साथ हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड वोल्ट का मतलब होता है जॉल पर कूलम। दिस विल कैंसिल दिस वन। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जॉल, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी असल में किसके बराबर है, जॉल के बराबर है। और बेटा फोर्थ नंबर पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 जॉल UkG इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इस चीज पर तकसीम करे बेटा 1.602 इंटू 10⁻18 पर 19 पर तकसीम करे, तो बेटा आपके साथ आएगा बेटा वी कैन से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। या इसको दो बढ़ाओ तो ये 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। दिस इज वी कैन से आल्सो कॉल्ड, वी कैन से इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो द यूनिट ऑफ शाबाश वी कैन से एनर्जी। इसी तरह से बेटा हमारे साथ फिफ्थ यूनिट जो है वो कैलोरी है बेटा। 1 कैलोरी बेटा, 1 CALORI कैलोरी, वो हमारे साथ बराबर होते हैं हीट और एनर्जी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या वर्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो 4.2 जॉल के बराबर है। ये भी हमारे साथ एक रिलेशन है। और बेटा हमारे साथ कुछ कमर्शियल यूनिट है बेटा। कमर्शियल यूनिट के मुराद ये हैं तिजारती इकाई है बेटा। कमर्शियल यूनिट से हमारे कमर्शियल यूनिट वो हमारे साथ है बेटा KWHO, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट द यूनिट ऑफ पावर। बेटा याद रखो, किलो का मतलब होता है बेटा हजार। बेटा हजार को लोग ऐसे लिखते हैं। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, आर में होते हैं 3600 सेकंड। बेटा यहां से सेकंड सेकंड के साथ कैंसिल हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.60 इंटू 10⁻6 जॉल है बेटा। और इसी को हम 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट कहते हैं बेटा। अगर आपने इतनी बिजली कंज्यूम किया 1 किलोवाट आवर, तो आपके पीछे 1 यूनिट बिल आएगा बेटा। याद रखो बेटा 7 नंबर पे हमारे साथ है पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। इसको हम कहते हैं जूल डिवाइडेड बाय सेकंड, व्हिच इज कॉल्ड वी कैन से वाट। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ वी कैन से वाट इनटू सेकंड इज आल्सो कॉल्ड जॉल। ये भी असल में इसके बराबर है। समझ में बात आ रही है बेटा? इज इट क्लियर बेटा? शाबाश, रेज योर हैंड अगर आपको ये सारे यूनिट्स क्लियर है। शाबाश, क्लियर है बेटा? ओके, दीज आर द पॉसिबल यूनिट ऑफ वी कैन से द वर्क। अब जरा वर्क पे आ जाओ बेटा। वर्क को हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। वर्क को हम डिस्कस करना चाहते हैं कि वर्क हमारे साथ असल में है इफ डॉट वी कैन से इस बेटा, या इसको हम ऐसा कहते हैं एफ इज कॉस थीटा। यहां पे बेटा ये फोर्स में क्या होना है? शाबाश, वी कैन से कांस्टेंट होना है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। याद रखो बेटा, इन सारी बातों से मतलब ये है कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से कॉस थीटा। अब जरा मुझे एक बात बताइए आप लोग कि हमारे साथ क्या है? शाबाश, वी कैन से बेटा दिस वन इज वी कैन से एफ है,
दिस वन इज वैकेंसी क्या है, वर्क है। यहाँ पे ग्राफ ने किस तरह बनना है बेटा, स्ट्रेट लाइन बनना है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा तो इसका स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप इज इक्वल बेटा वर्क डिवाइडेड बाई क्या होता है, फोर्स होता है। वर्क डिवाइडेड बाई फोर्स से क्या मुराद है, डिस्प्लेसमेंट मुराद है। इसका मतलब ये है बेटा कि व्हेन अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द वर्क एंड द फोर्स, सॉरी या व्हेन अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द वर्क एंड द फोर्स, the slope of the graph will be equal to the displacement, the slope of the graph will be equal to what शाबाश, displacement। यहां से बेटा हम एक जबरदस्त कंसेप्ट को डेवलप करते हैं कि द रेशियो ऑफ वर्क को W1 डिवाइडेड W2 मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर फोर्सेस बेटा F1 डिवाइडेड बाय वी कैन से F2 बेटा कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए। बेटा आप जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है बेटा तो जहां पे जितना ज्यादा फोर्स लग जाए ना उतना ही ज्यादा वर्क उसी में होगा बेटा। समझ में बात आ रही है, क्लियर है बेटा, ठीक है। वही कैसे बेटा, जरा यहां पे आप देखिए शाबाश बेटा, फॉर कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट इफ W1 is greater than W2 must be greater than F2 बेटा। अच्छा, F1 must be equal to F2। जरा यहाँ पे एक बात जरा सुन ले शाबाश बेटा, यहां से एक बॉडी इस तरह नीचे की तरफ गिरता है, यहां से भी एक बॉडी इस तरह नीचे की तरफ गिरता है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस है। अच्छा, इसका मास क्या है शाबाश, M1 है, इसका मास क्या है बेटा, M2 है। तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो फिर ग्रेविटी किस पे ज्यादा काम करेगा, W1 W2। ये मेरे साथ यहाँ पे फोर्स बराबर है वेट के, वेट हमारे साथ यानी W1 डिवाइड बाई क्या होगा, W2 होगा। W1 किसके बराबर है, M1 एंड वी कैन से G के बराबर है, G तो दोनों के लिए सेम होगा, M2 डिवाइड बाई G के बराबर होगा, दैट इज वी कैन से कांस्टेंट। मेरे कहने का मतलब ये है W1 बाई W2 बेटा दैट इज इक्वल टू वी कैन से M1 डिवाइडेड बाई वी कैन से M2। मीन टू से बेटा वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बेटा। अगर दो ऑब्जेक्ट बेटा फ्री फॉल करते हैं, जिसका मास जितना ज्यादा होगा ग्रेविटी उस पे उतना ही ज्यादा काम करेगा। टू ऑब्जेक्ट आर फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट with the same gravitational acceleration. Two objects, light and heavy object, are falling with the same gravitational acceleration. Getting my point? From the same height, we can see कि ग्रेविटेशनल फील्ड किस में ज्यादा काम करेगा, हैवी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा काम करेगा। क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर टू यू पीपल, शाबाश बेटा। अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड, शाबाश। इसका मतलब ये है बेटा कि कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना मासेस हैवी होंगे उतना इस पे वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, वगैरह वगैरह। समझ में बात आ रही है, ओके जनाब। केस नंबर 2 पे आ जाओ। केस नंबर 2 ये है कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से डिस्प्लेसमेंट बेटा। दिस वन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दिस वन इज कॉल्ड वी कैन से वर्क। वर्क ये मेरे साथ ऐसे बन गया बेटा, जरा इसका स्लोप निकालो बेटा। स्लोप किसके बराबर होता है, शाबाश, वर्क डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट बेटा। वर्क डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट से मुराद है फोर्स बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्लोप इज इक्वल टू वी कैन से किसके बराबर है गया, फोर्स के बराबर आ गया बेटा। किसके बराबर आ गया, फोर्स के बराबर आ गया बेटा। किसके बराबर आ गया, फोर्स के बराबर आ गया। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड कंक्लूजन हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस वन इज कॉल्ड एसओ, दिस वन इज कॉल्ड वी कैन से वर्क हो। यहां से वी कैन से हम F1 लगाते हैं, यहां से हम वी कैन से F2 लगाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि F1 शुड बी इक्वल टू वी कैन से F2 बेटा। यू शुड मस्ट कीप इन माइंड, ऐसा आएगा बेटा, क्यों, कि F1 का स्लोप ज्यादा। क्लियर है। यहां पे तुमने फोर्स को क्या रखना है, शाबाश, वी कैन से कांस्टेंट रखना है बेटा। ओ नहीं सॉरी, यहां पे तुमने डिस्प्ले, ये मैंने क्या किया यार, यहां पे हमारे साथ तो यस बल्कि ठीक, कांस्टेंट फोर्स के लिए ऐसा फोर्स को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना। अच्छा, यहां से जरा देखो शाबाश बेटा,
ratio of work divided by W1 divided W2 will be equal to displacement. Ratio of displacement that is S1 divided by S2 बेटा. ठीक है बेटा, समझ में बात आ रही है? ओके, केस नंबर 3 बेटा. केस नंबर 3 ये है, केस नंबर 3 ये है, when W1 is equal to we can say W2, फिर हमारे साथ क्या होगा? F1 S1 should must be equal to F2 into we can say S2. F1 divided by we can say F2 should must be equal to S2 divided by we can say S1 बेटा. For constant work बेटा, for constant work, the ratio of forces must be equal to the we can say the reciprocal of the ratio of the displacement. जहां पे फोर्स जितना ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम होगा. देखो यहाँ पे देखो बेटा, W1 इज इक्वल टू वी कैन से W2 है, ये बराबर है F1 इंटू वी कैन से S2 S1, ये बराबर है F2 इंटू वी कैन से S2. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कम लगा दिया बेटा, ये मैंने ज्यादा लगा दिया बेटा. ये दोनों तब बराबर होगा जब इसको मैं ज्यादा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं कम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा बेटा. कम मल्टीप्लाई बाई ज्यादा इज इक्वल टू ज्यादा मल्टीप्लाई बाई कम. W1 इज इक्वल टू W2 वगैरह वगैरह. क्लियर है? Raised your hand. शाबाश. 3 केसेस को हमने डिस्कस किया बेटा. How many cases we have discussed here? We have discussed just 3 cases over here. ओके जनाब. ओके, जरा आ जाओ इसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर. वर्क फॉर डिफरेंट एंगल. वर्क फॉर डिफरेंट एंगल. डिफरेंट वर्क का फॉर्मूला है बेटा W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू वी कैन से कॉस ऑफ वी कैन से थीटा. केस नंबर 1, F थीटा इज इक्वल टू वी कैन से 0 डिग्री बेटा, का 0 इज इक्वल टू 1 एंड हेंस वी कैन से कि मैक्सिमम वर्क इज डन, एंड मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला है F इंटू वी कैन से एस बेटा. अच्छा बेटा, अगर ये ग्रेविटी ने काम किया हो, शाबाश. फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड, फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा हमारे साथ मैक्सिमम वर्क का फार्मूला होगा W की जगह वेब की जगह लगा वेट हो, यानी ये मेरे साथ आएगा mgh बन जाएगा, विच इज इक्वल टू वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे हाइट में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, दैट इज इक्वल टू वी कैन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे साथ बराबर होगा किसके? शाबाश, पोटेंशियल एनर्जी में. समझ में बात आ रही है? क्लियर है बेटा? ओके. अब यू कीजिए ना बेटा, यहां पे ऐसे कीजिए ना बेटा, वर्क इज इक्वल टू एफ की जगह लगाओ MA, इसकी जगह लगाओ VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर डिवाइड बाई वी कैन से 2A. ए विल कैंसिल ए, यहां से क्या बनेगा? हाफ MO VF स्क्वायर माइनस V स्क्वायर. ये मेरे साथ चेंज इन मिलाते हैं, दैट इज इक्वल टू वी कैन से दैट इज इक्वल टू वर्क डन हमारे वर्क डन हमारे साथ बराबर गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के. किसके बराबर आ गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया. इसी ही को बेटा हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहते हैं. इसी ही को हम क्या कहते हैं? शाबाश, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम कहते हैं बेटा. दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेटा. ओके, अब यू कीजिए कि जरा चेक कीजिए, शाबाश, फॉर वी कैन से 30 डिग्री. इफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट? शाबाश, थीटा इज इक्वल टू वी कैन से 30 डिग्री. cos 30 किसके बराबर है? √3/2 के बराबर है. W इज इक्वल टू वी कैन से F इंटू एस हो, ये बराबर होगा √3 किसके बराबर होगा? 2 के. इसी ही को हम कहते हैं √3 डिवाइड बाई 2 को हम ऐसे FS को हम लिखते हैं W मैक्स बेटा. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अच्छा, जरा 45 डिग्री के लिए करो. शाबाश, फॉर वी कैन से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है, तो वर्क हमारे साथ किसके बराबर है? शाबाश, वी कैन से W मैक्स, FS को हम W मैक्स जाना है, डिवाइड बाई वी कैन से √2 के बराबर है बेटा. ठीक है बेटा. अच्छा,
4 नंबर पे cos थीटा इज इक्वल टू वी कैन से 60 डिग्री। बेटा इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया। यहाँ पे वर्क हमारे साथ बराबर है cos 60 इज इक्वल 1/2, तो ये मेरे साथ हाफ ऑफ द मैक्सिमम वर्क हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा शाबाश, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। ठीक है बेटा, किस एंगल के लिए क्या होगा, हाफ होगा, वर्क डन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए बेटा। अच्छा 5 नंबर पे हमारे साथ क्या होगा शाबाश, वी कैन से एफ थीटा इज इक्वल टू वी कैन से व्हाट शाबाश, वी कैन से 90 डिग्री बेटा। 90 डिग्री के लिए वर्क कितना होगा, cos 0 इज इक्वल टू वी कैन से cos 90 इज इक्वल टू 0, वर्क डन 0। अच्छा 180 के लिए कितना होगा शाबाश, 180 के लिए बेटा होगा W इज इक्वल टू वी कैन से माइनस W मैक्स बेटा। मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव में, समझ में बात आ रही है। इसका मतलब ये बेटा कि वर्क डन हमारे साथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। वर्क डन अगर आप देखें बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हमारे साथ क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे cos हमारे साथ क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे cos हमारे साथ क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है बेटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, बेटा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क डन पॉजिटिव होगा, बाकी जनाब थर्ड एंड सेकंड क्वाड्रेंट में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा बेटा। वर्क डन क्या होगा शाबाश, वी कैन से नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे W क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे W क्या होगा, वी कैन से नेगेटिव, यहाँ पे W क्या होगा, वी कैन से नेगेटिव, यहाँ पे W क्या होगा शाबाश, वी कैन से पॉजिटिव होगा। क्लियर है? Is it clear to you people? Raise your hand शाबाश। अच्छा बेटा जरा मेरी बातों को सुन लीजिए जनाब, जरा हमारी बातों को सुन लीजिए बेटा। हमारे साथ होते हैं एक्यूट एंगल बेटा, acute angle is that angle that is we can say greater than 0 degree and less than we can say what शाबाश 90 डिग्री। इसके लिए वर्क डन क्या होगा शाबाश, we can say पॉजिटिव होगा। अच्छा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए OBTUS, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल से मुराद ये दैट इज थीटा दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन वी कैन से 180 डिग्री। इसके लिए वर्क डन में क्या होना है शाबाश, वी कैन से नेगेटिव होना है। राइट एंगल के लिए बेटा, राइट एंगल से मुराद ये है कायमतुज़ ज़ाविया दैट इज थीटा इज इक्वल टू वी कैन से 90 डिग्री cos 90 इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन शुड बी इक्वल टू वी कैन से, वर्क डन शुड बी इक्वल टू वी कैन से 0। राइट एंगल के लिए कोई वर्क नहीं होगा। आपने हमारे टेस्टों में बेटा ऐसी बातें देखी होगी जहां पे हम इस तरह के एमसीक्यूज लाते हैं कि अ मैन होल्ड 5 किलोग्राम ऑफ वी कैन से मैस एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, व्हाट इज द वर्क डन, तो उसने होल्ड किया है बेटा। इफ ही शी होल्डिंग समथिंग नो वर्क विल बी डन बेटा, नो वर्क विल बी डन। अच्छा बेटा यहां से जितने भी फॉर एग्जांपल आप कोई जो आप सूटकेस वगैरह को खींचते हो या आप जो आम कोई काम करते हो वो पॉजिटिव होता है। ये वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा के लिए नेगेटिव वर्क करता है। सेंटीमीटर फोर्स हमेशा के लिए कोई काम नहीं करता है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा के लिए नेगेटिव वर्क करता है बेटा। डिसिपेटिव जितने भी फोर्सेस है, डिसिपेटिव फोर्सेस लाइक वी कैन से फ्रिक्शनल फोर्सेस या वी कैन से ड्रैग फोर्सेस, दिस विल ऑलवेज डूइंग नेगेटिव वर्क। ड्रैग फोर्स क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल एक फॉग है बेटा, धुंध का कतरा है, फॉग ड्रॉपलेट डिस्प्लेसमेंट सॉरी ड्रैग फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है बेटा, बीच में 180 डिग्री बनता है। 180 का मतलब है कि नेगेटिव वर्क होगा। ड्रैग फोर्स आर डूइंग नेगेटिव वर्क बेटा। वी कैन से फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑलवेज डूइंग नेगेटिव वर्क बेटा। क्लियर है? इज इट ओके टू यू पीपल बेटा? जरा बेटा मुझे एक बात बताइए, वर्क हमारे साथ पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा एंड वी कैन से जीरो भी होगा। अच्छा देखो मातो गोरे पीछे, हाँ देखो मातो गोरे शाबाश। यहां पे देखो बेटा, पावर वर्क डन इज इक्वल टू वी कैन से जीरो, द चेंज इन एनर्जी शुड मस्ट बी इक्वल टू वी कैन से जीरो, चेंज इन एनर्जी जीरो। ये थर्मोडायनामिक्स वर्क है।
इस तरह से हमारे साथ इलेक्ट्रिक वर्क में वर्क पर यूनिट चार्ज is called potential and work is equal to potential into we can say charge is work. ये मेरे साथ 3 अक़साम है, मैकेनिकल वर्क, थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रिक वर्क. फिलहाल हम इसको अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. बेटा हमारे साथ एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो मैंने पहले बता दिया. वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ये फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल a 15 Newton table is lifting to a height of 20 meter and 3 seconds. ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन. ये मेरे साथ वेट के बराबर है एंड वी कैन से एस है, ठीक है. तो होगा 0 या 180, चले नेगेटिव वर्क होगा. वेट कितने शाबाश, 15 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 300 जॉल वर्क इज रिक्वायर्ड. इसी तरह से बेटा a force of 2 Newton is acting on the body. What is the amount of work which is done from A to B? So force into displacement. Displacement तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस displacement को हम कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे. 64, 36, 100, square root of 100 is equal to 10. 2 multiplied by 10 is equal to, we can say, 20 Newton. Is the work done through inclined path. याद रखो बेटा, ये फॉर एग्जाम्पल सी है. वर्क फ्रॉम ए टू बी should must be equal to work from A to C plus work from C to B. ये दोनों काम चाहे आप इस रास्ते से जाओ, चाहे आप इस रास्ते से जाओ. And hence in conservative field beta, conservative field work done is path independent. Path independent, वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है. या work done includes path should must be equal to 0 beta. Work done includes path should must be equal to 0. And such field where work done includes path is equal to 0, that is called conservative field. Like we can say electrostatic field, gravitational field. Friction forces are not conservative forces, non-conservative force. जितने भी dissipated forces है ना, drag force, ये conservative forces और नहीं है. समझ में बात आ रही है? जो चीज स्टोर हो सकते हैं ना, वही कंजर्वेटिव फोर्स में आता है. लाइक बेटा पोटेंशियल एनर्जी हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए है. नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते. बेटा इस सारे के सारे किस में थे शाबाश? कोई क्लूज पाथ में बेटा एक बार इस तरह इसने एक चक्कर को मुकम्मल किया. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द एवरेज वर्क डन शुड बी इक्वल टू व्हाट शाबाश? 0.
क्यों? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्लियर है बेटा? ये सारी की सारी हमारे साथ किसके साथ रिलेटेड बातें हैं? शाबाश, वी कैन से वर्क डन के साथ रिलेटेड बातें हैं बेटा। बेटे जरा आप इसका रेशियो निकालो। स्लो इज इक्वल टू क्या होता है? शाबाश, एफ डिवाइडेड बाय एस। एफ डिवाइडेड बाय एस, वर्क इज इक्वल टू वी कैन से एफ इंटू एस। इसका स्लोप हमें कुछ भी नहीं देता। जरा इसका एरिया निकालो बेटा। हाफ एफ ऑफ एस दैट इज इक्वल टू वर्क डन। समझ में बात आ रही है बेटा? When a graph is drawn between the force and the G displacement, the area under graph will be equal to the amount of work of which is done, which is what Shabash we can say done. Similarly, this is a constant force and displacement. Force constant है तो इसका स्लोप वैसे भी 0 है, लेकिन इसका एरिया किसके बराबर है? शाबाश, एफ एंड एस विच इज इक्वल टू वर्क डन। सो हेंस अगर आप सोचे बेटा, अगर कोई ग्राफ इस तरह बना है, पॉइंट ए पॉइंट बी, और ए ग्राफ इस तरह बना है बेटा, ये सी है, तो वर्क ए सी के लिए एरिया अंडर ग्राफ ये होगा सारा, और वर्क ए बी के लिए एरिया अंडर ग्राफ सिर्फ ये होगा। ये इट मीन्स कि वर्क डन ए सी क्या होगा? शाबाश, ग्रेटर होगा वर्क डन ए डी। सो हम ऐसे लिखते हैं बेटा, ए बी सी, कौन सा वर्क ज्यादा होगा? शाबाश, वर्क ए सी शुड बी ग्रेटर देन वर्क ए बी। क्यों? इसका एरिया अंडर ग्राफ इतना आता है, इतना ज्यादा, और इसका कितना आता है? ये ब्लू के लिए इतना आता है। इसका मतलब ये बेटा कि ये मोर स्टीपर है। क्या है? शाबाश, मोर स्टीपर है। जितना एक चीज मोर स्टीपर होगा उतना इसमें वर्क डन क्या होगा? कम होगा, वगैरह वगैरह। खैर इंशाल्लाह इसको हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, मैं भी थक गया हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ सकते हो।